नमस्कार दोस्तों। आज एक फिल्म पूरे यूरोप में चर्चा का विषय बना हुआ है। इस फिल्म का नाम है सिटीजन विजिलेंटे। कई लोगों के लिए यह एक सिर्फ एक्शन थ्रिलर फिल्म है, तो कई लोगों के लिए बदलते हुए यूरोप के तस्वीर का यह आईना है। फिल्म को लेकर बहुत ही बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। कई यूरोपीय देशों में इसके रिलीज और स्क्रीनिंग पर लगभग रोक लगा दी गई है। मनोरंजन के नाम पर बने इस फिल्म में ऐसा क्या दिखा दिया गया है जिसके बाद सामाजिक और राजनीतिक बहस छिड़ गई है? आइए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। फिल्म की कहानी माइकल सैंडर्स नाम के एक व्यक्ति के इर्द गिर्द घूमता है। माइकल सैंडर्स जो कि एक एक्स आर्मी मैन रहता है और साथ में उसके पास बहुत सारी प्रॉपर्टी है। उसके डैड की प्रॉपर्टी है जिसको वो अब रन कर रहा होता है। वो देखता है कि समाज में बहुत ज्यादा अपराध बढ़ रहे हैं। आए दिन अपराध के नए नए मामले सामने आते हैं और वो सोचता है कि पुलिस इस पे कोई कार्रवाई सही से कर नहीं रही है और जो लोगों को कोर्ट तक ले जाया जा रहा है, कोर्ट में उसको इस तरह से सजा नहीं मिल रहा है जो कि सामने वाले व्यक्ति को एक संतुष्टि दे, सामने समाज को एक ऐसा मैसेज दे कि अगर कोई अपराध करता है तो उसको एक सजा मिलती है जो कि बहुत ही भयावह है, पर सजा उतनी नहीं मिल रही है जितना कि अपराध बढ़ा है। ठीक है, तो जब इन चीजों को वो महसूस करता है तो सोचता है कि इन अपराधियों से वो बदला खुद लेगा और इस तरह से वो अपराधियों को चिन्हित करता है और उसको लगता है कि जो कि उस समाज के लिए थ्रेट हो सकते हैं, जो कि उसके कंट्री के लिए थ्रेट हो सकते हैं, उसको वो मार देता है। और ऐसा वो ऐसे नहीं करता है, पहले वो जाता है आइडेंटिफाई करता है कि किसी व्यक्ति के साथ अगर कुछ गलत हुआ, कुछ आपराधिक मामले हुए, अगर वो हॉस्पिटल में है या फिर वो घर पे है, तो पहले वो उसके घर जाता है। वो पूछता है कि क्या आपको जस्टिस मिला, क्या आपको पुलिस से जस्टिस मिला, क्या आपको कोर्ट से जस्टिस मिला। और जब वो सामने वाले का आंसर आता है कि नहीं मुझे तो जस्टिस नहीं मिला, तो वो चाहता है कि तुम क्या चाहते हो, तुम जस्टिस चाहते हो? Do you want justice? एंड जब वो बोलता है कि हाँ मुझे जस्टिस चाहिए, देन वो आइडेंटिफाई करता है कि इसके अपराध में कौन कौन से लोग शामिल थे और फिर वो उन अपराधियों से बदला लेता है। ऐसा ही एक सीन फिल्म में दिखाया गया है जो कि इसको एक पर्टिकुलर रिलीजन के खिलाफ बताया जा रहा है। फिल्म में एक आपने सुना होगा यूरोप में ग्रूमिंग गैंग के मामले जो सामने आए थे, जो कि नाबालिग लड़कियों के साथ जो छेड़छाड़ करते थे और नाबालिग लड़कियों को जो परेशान करते थे, जिनको बारे में बाद में खुलासा हुआ। बाद में फिर स्थानीय पुलिस पर भी सवाल उठा कि भाई जब इतना कुछ हो रहा था तो तुम कहाँ सो रहे थे। ठीक है, तो इन सब चीजों को लेकर यूरोप के देशों में बहुत सारे ऐसे यूरोप के कंट्रीज हैं, बहुत सारे यूरोप के ऐसे शहर हैं जहाँ पे इस तरह से लोग परेशान हैं। ऐसा नहीं है कि ये फिल्म में जो दिखाया गया वो बहुत अलग कुछ दिखा दिया गया। ऐसे मामले जो है वो वहाँ के डेली लाइफ में भी आ रहे हैं, जिसके बारे में वहाँ की ना मीडिया सही से बोल रही है, ना वहाँ के लोग जो हैं, स्थानीय लोग जो हैं, वो इन चीजों से परेशान हैं पर वो खुल के बोल नहीं पा रहे हैं। और उसी चीज को ये फिल्म जो है वो दिखाई है। पर फिल्म में दो तरफ से लोग बटे हुए हैं। एक जो लोग हैं इस फिल्म का समर्थन कर रहे हैं कि इस फिल्म में जो दिखाया गया वो सही दिखाएगा, वहीं दूसरे लोगों का ये कहना है कि इस फिल्म में जो दिखाया गया, जिस तरह से आक्रामक तरीके से इस चीज में दिखाया गया, जो कुछ सीन्स हैं वो बहुत ही आक्रामक हैं, जो कि समाज में कुछ खास लोगों के प्रति या फिर आप कह लो कि एक तरह के लोगों के प्रति नफरत फैलाने का काम कर रही है। इस फिल्म को लेकर बहुत से सेंसरशिप के जो अधिकारी हैं उनका भी कहना है इस फिल्म में कुछ ऐसे दृश्य हैं, इस फिल्म में कुछ ऐसी जो डायलॉग्स हैं जो कि समाज में सही मैसेज नहीं दे रही हैं, जो समाज को एक प्रोवोक करने टाइप का है, जो कि समाज को एक ऐसा मैसेज दे रही है कि अगर आपको न्याय सही से नहीं मिल रहा, आपको न्याय पे भरोसा नहीं है, तो आप खुद ही हथियार उठा लो, जो कि समाज में एक गलत मैसेज दे रहा है। ऐसा जो अधिकारी हैं जो इस फिल्म को बैन लगाए हैं, जो इस फिल्म को मतलब अभी रिलीज नहीं होने देना चाहते, तो उनका ये मानना है। बाकी जो इसके समर्थक हैं उनको कहना है कि इस फिल्म में जो दिखाया गया वो तो वहाँ की जो है वो डेली लाइफ की चीजें, वो ऐसा हो रहा है जिसको ये फिल्म में दिखाने की कोशिश की गई। वहीं इस फिल्म का एक पर्सपेक्टिव ये भी है कि वो चाहता है कि वो जो पर्टिकुलर रेस, पर्टिकुलर जो वहाँ के लोग हैं, उनके जो प्रॉब्लम्स हैं, जैसे इस फिल्म में जब आप देखोगे तो इस फिल्म में दिखाया गया जब ये कुछ ऐसा करता है, जब ये किसी को सजा देता है, जब ये किसी को मार देता है, तो बहुत सारे लोग वीडियोस बनाते हैं इसके सपोर्ट में, जो बताते हैं कि लाइक ये जो कर रहा है ऐसे और लोग होने चाहिए। और इस फिल्म के जरिए ये दिखाया गया है कि इस फिल्म के जो हीरो हैं उनको इस फिल्म में ऐसा दिखाया गया कि उनको दो तरह के जो है वो मतलब क्रिटिक्स मिल रहे हैं कि एक जो पॉजिटिव है, एक जो निगेटिव है, और बहुत सारे जो लोग इसमें दिखाएंगे वो पॉजिटिव वे में दिखाएंगे कि इसके समर्थन में मिल रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से भी फिल्म के जो सेंसरशिप वाले हैं वो उनको ये है कि आप जो मैसेज देना चाहते हो उससे एक खास जो लोग हैं, एक खास समुदाय, खास लोगों को आप एक ही तरह से रख के देखना चाहते हो। मान लो कोई अपराधी है पर उसमें क्या सारे अपराधी हैं, बट आप सबको एक तरह से पोर्ट्रे कर रहे हो, सो एक खास लोगों के प्रति नफरत फैला सकता है। जो वहाँ के जो लोकल्स हैं, जो मतलब
जो इन सब फिल्मों को रिलीज करते हैं, जो जिसके अंडर सेंसरशिप आता है, उनका ये कहना है। ठीक है, बाकी फिल्म का यही मैसेज है कि इस वो क्या करता है जब देखता है कि कुछ मामले होते हैं जो कि जहाँ पे उसे लगता है कि उसके हिसाब से वो न्याय नहीं हुआ, कोर्ट ने न्याय दिया, कोर्ट ने सजा दिया, पर वो सजा इनफ नहीं था। जैसे इस फिल्म में एक जो बच्ची का केस आता है जहाँ पे कुछ लोग मिलके एक बच्ची के साथ गलत करते हैं, तो देन जब वो कोर्ट में जाते हैं तो उन बच्चों को इसलिए छोड़ दिया जाता है, उन लड़कों को, क्योंकि कोर्ट के जजेस का ये कहना था कि इनका आगे फ्यूचर है, तो हम इनको डायरेक्ट सजा नहीं दे सकते, या फिर कुछ जो भी मामला रहा होगा, फिल्म के जरिए ये पोर्ट्रे किया गया कि जजेस ने इनको छोड़ दिया कि इनका आगे फ्यूचर है। बट वो जाता है उस लड़की के घर, पूछता है कि क्या तुमको जस्टिस मिला, तो लड़की बोलती नहीं, मुझे जस्टिस नहीं मिला, आई वांट जस्टिस। तो उसके बाद वो बदला लेने निकल जाता है, एंड देन वो सभी लोगों को बुला के एक ही घर में शूट कर देता है, फिर उसके दोस्त जो लोग उसमें शामिल थे उन सबको बुलाता है, शूट कर देता है। एट द एंड ये भी दिखाया जाता है कि जो जज ये फैसला देते हैं उनके खिलाफ भी वो जाता है, उनको वो किडनैप करता है, एंड देन उनको भी वो मार देता है, जस्ट बिकॉज उस जज ने वो मतलब वो जजमेंट पास किया था जो कि इसके हिसाब से, और बाकी जो लोग उससे सेटिस्फाई नहीं थे, उनको लगा कि नहीं, मतलब अगर किसी ने गलत किया है तो उसको सजा होना चाहिए। और आप भी जब देखोगे तब सिर्फ किसी गलत करने वाले को सिर्फ इसलिए छोड़ देना क्योंकि उसका आगे फ्यूचर है, तो व्हाट्स अबाउट दैट विक्टिम, क्या विक्टिम का आगे फ्यूचर नहीं था, क्या विक्टिम वो सेम लाइफ जी पाएगा? तो यहाँ भी है कि जजेस आर नॉट गॉड, और उनका भी जो फैसला है वो जरूरी नहीं है कि सही हो। तो बेस्ड ऑन दैट यही इसका रिजल्ट है ओवरऑल, कि इस फिल्म को अभी यूरोपीय देशों में बैन कर दिया गया। इसके जो डायरेक्टर हैं वो शायद जर्मनी से हैं, और उनका ये कहना है कि वो फ्रीडम ऑफ स्पीच और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम पे फिल्म बना रहे हैं, बट द कंट्री जो कि बोलती है कि हमारे यहाँ सबसे ज्यादा फ्रीडम ऑफ स्पीच दिया जाता है, सबसे ज्यादा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, वही इस एक्सप्रेशन को दबाने की कोशिश की जा रही है। और इसके सपोर्ट में एलन मस्क जो है वो आ गए और उन्होंने अपने प्लेटफॉर्म पे इस फिल्म को रिलीज कर दिया कि मतलब रिलीज करो हमारे प्लेटफॉर्म पे 48 घंटे के लिए। और उसके बाद मतलब 48 घंटे में एक्स पर आप समझ लो कितने एक्टिव यूजर हैं, तो लगभग जो फिल्म शायद कुछ लोगों तक जाती, सरकार के बैन करने से वो फिल्म इतनी बड़ी हो गई कि आज हर लोग इस फिल्म को देखें। अगर शायद ये फिल्म नहीं बैन होती तो शायद हम लोग भी नहीं देख पाते, या फिर बाकी और जो लोग इसको देखें वो नहीं देख पाते। तो और ये जो मैसेज था वो शायद छोटा रह जाता, पर जब सरकार इसको बैन कर दी तो लोग लगे जब सरकार बैन कर दी जरूर इसके पीछे ऐसा मैसेज है क्योंकि सरकार छुपाना चाहती है। और जब एलन मस्क ने इसको इस पे रिलीज कर दिया तो हर लोगों के पास ये फिल्म पहुंच गई, एंड उसके बाद से ये फिल्म बहुत बड़ी हो गई। ठीक है, तो यही पूरा मामला इस फिल्म का, आई होप आप समझ चुके होंगे। ठीक है, धन्यवाद।